इंसान ने कहीं जाना हो तो उसको रात भर नींद नहीं आती एक्साइटमेंट में, पता नहीं सुबह लेट ना हो जाए, सुबह हम लोग मतलब जाना हो तो ये कुछ इस तरह से फीलिंग्स होती हैं कि जल्दी टाइम से पहुंच जाएं। ये सबके साथ ही होता है। इवेंट हो कोई भी तो तैयारी हो जाए, हमारे कपड़े इस्त्री हो जाए, लाइट ना हो जाए, चली जाए। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे हमारी कुछ फैमिली गेट टुगेदर थी, उसके बाद हम लोग थोड़ा आउटिंग पे गए थे और नेक्स्ट डे हमारी फिर दावत थी, फैमिली दावत थी और खाना काफ़ी मज़े का था फैमिली दावत। और उसके बाद खाना शाना खाने के बाद फिर कुछ शूट करने का याद ही नहीं, मेरे पेट में कुछ चला गया था ना, इसलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे हो गया था, आ गए थे वापस अपनी रूटीन में। फिर घर की रोटी बना रही थी, सालन वगैरह बना रही थी, बाहर खाना भेजना था तो फिर मैंने इस तरह तैयार करके रख लिया था। और गर्मी लगी हुई थी, खुद भी लस्सी बैठ के पीने लगी थी, एंजॉय करने लगी थी, चुस्कियाँ लेके। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी, हमारी एक फैमिली दावत थी, तो मैंने एक शूज़ ढूंढना था और देखे मैंने कितना सारे सलीके से शूज़ निकाले, शुगर लड़की। कितना सारा गंद डाल दिए। नेक्स्ट डे हो गया था, फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी और वहाँ पे हमारी फैमिली सारी मतलब इकट्ठी हुई थी, सिस्टर्स थी और कज़न्स वगैरह आई हुई थी। कज़न्स वगैरह इकट्ठी हुई थी तो मैंने फिर एक कज़न को काबू कर लिया, मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ, आप ये राइस बनाओ। ये हम लोग फ्राइड राइस बना रहे थे, वेजिटेबल फ्राइड राइस बना रहे थे, तो बाजी इसको सब्जियाँ फ्राई कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ वीडियो बनाती हूँ, और बच्चे में एंजॉय कर रहे थे अपना, सारे बच्चे इकट्ठे हो ना तो माशाल्लाह से गंद भी काफ़ी डालते हैं, शरारतें भी बहुत करते हैं और माओ को सताते भी बहुत है। यहाँ पे बाहर कुछ फैमिली गॉसिप चल रही थी और ये बाजी ससुराल में है ना, इसलिए इतनी सलीके से बैठी होती है, मायके में होती है ना दोनों पैर उते करके बैठना सी। तो ये देखें, ये बीबियाँ बातें ज़्यादा कर रही हैं, चुगलियाँ ज़्यादा कर रही हैं और काम कम कर रही थी। यहाँ पे बाजी चिकन के छोटे छोटे पीस कर रही थी, कहती मुर्गी ने हलाल भी करना है, तो इन्हें साढ़े वास्ते जान देती हुई है। वो वेजिटेबल राइस में चिकन छोटे छोटे पीस करके डालना था, इसलिए वो चिकन के पीसेस करी है। बार बार अपनी चूड़ियाँ दिखाई जा रही, मैं क्या बहुत सोनियाँ लग रही हैं अपनी। इसको मैंने बोला मेरी मेहंदी लगा दो, कहती तुम पहले मेरी मेहंदी शूट करो। मैंने कहा चलो आप जाओ, हमारे हाथ लगी हुई काबू आई हुई, इसलिए चावल बना के दो। भाजी साथ साथ फ्राई कर रही थी और बच्चे काफ़ी शोर कर रहे थे, उनको भूख लगी हुई थी, अम्मी कह रही थी जल्दी से बना लो। तो हम सब लोग साथ में मिलकर काम कर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में इतना सा इत्तेफाक है कि सब कज़न्स एक साथ मिल के जाते हैं, चाहे वो ससुराल से आई हो ना तो फिर मिल जाते हैं, एक मायके आई हूँ तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक हर घर में इतना इत्तेफाक रखे, सबके घरों में परेशानियाँ दूर फरमाए, सुकून दे और ज़हनी सुकून दे। और फिर बाजी ने चावल उसमें चिकन डाल दिया था और उसको फ्राई करने लगी थी। दूसरी तरफ बाजी एक दही पले बना रही थी और दूसरी रायता बना रही थी, सारियाँ बाजियाँ ऑन ड्यूटी थी। बच्चे बाहर अपना एंजॉय कर रहे थे। कुछ इसने शरारत की थी, इसने ना वहाँ पे मिरर पड़ा हुआ था, छोटा अबू बकर ने वो गिरा दिया था, शुक्र अल्लाह का ये खुद बच गया, इसके चोट नहीं लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बाजी यहाँ पे एक रायता वो दही पले बना रही थी, बार बार चम्मच हिलाई जा रही थी। मैंने कहा ये इतनी की इतनी रहनी है, ना बढ़नी है ना कम होनी है। कहती नहीं मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो ये फ्राई कर रही थी, फिर अभी यहीं पे भी थी, मैं सारा घर घूम के आ गई और ये यहीं की यहीं खड़ी थी। दूसरी बाजी हमारी सलाद बना रही थी, तो अभी सिंक में बर्तन में कह रही थी कि आप लोग खाना बना लो, मैं बर्तन खुद ही धो लूँगी। हम लोग बातें भी कर रहे थे, साथ में काम भी कर रहे थे। बातों के चक्कर में हम लोगों ने ऐसा ब्लेंडर किया, फिर यखनी जो बना के रखी हुई थी वो डाली नहीं और जो पानी था ना वो डाल दिया था। ये बाजी फिर चम्मच हिलाने आ गई, कहती उतने ही है ना, खाए तो नहीं आप लोगों ने। इसने एडिशन करना था, इसने कुछ और डाल दिया इसके अंदर, वो भी थोड़ा पीछे हटी है तो इसने कुछ और डाल दिया। ये चम्मच हिला रही थी, साथ साथ चुगलियाँ भी कर रही थी। इस तरफ हमने यखनी बना के रखी थी, यखनी डालने का याद ही भूल गया, उल्टा हमने लोगों ने पानी डाल दिया था बातों के चक्कर में। बाहर खाला लोग बैठे हुए थे और फैमिली गॉसिप चल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ससुराल से मायके आओ ना तो 2-4 दिन तो मतलब ऐसे एडजस्ट होने में सेट हो जाते हैं और दिल लगने में भी मतलब टाइम लग जाता है। फिर जब घर वापस जाते हैं, ससुराल वापस जाते हैं, तब वहाँ जाके दिल नहीं लगता, तब वहाँ जाके एडजस्ट होने में भी बैग से कपड़े निकालने को दिल नहीं करता, फीलिंग सैड हो जाती हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों को पता नहीं है। तो फिर 2 दिन तो बंदा बैग भी देखता रहता है, अच्छा मैंने अब कपड़े निकालने हैं, अच्छा ये करना है, अच्छा रखती हूँ। फिर अम्मा के हाथ की रोटी याद आती रहती है। वहाँ पे ऐसी से अम्मा बना रही थी और यहाँ पे खुद बनानी पड़ रही है। अल्लाह ताला
सबके घरों में सुकून दे। ये इतना सा काम किया तो इतने सारे बर्तन जमा हो गए थे। ये देखिए हमने ऐसा ब्लेंडर किया था, यखनी हमने डाली कोई नहीं थी और पानी डाल दिया था यखनी वहीं पर। ये बाजियाँ यहाँ पे चुगलियाँ कर रही थी अपने अपने ससुराल वालों की। ये कहती मैंने भी आना है, मैंने भी शामिल होना है इस चुगलियों में। मैं क्या तुम ही आ जा। फिर चावल डाल दिए थे। चावल डालने के बाद इसको थोड़ा देर उबाल आने के बाद हमने दूसरे चावल डालने थे। ये थोड़े चावल इसलिए थे कि ये कम पड़ रहे थे तो मैंने कहा तो ये और भी घो लेते हैं, तो थोड़े से और भी घो दिए थे। बच्चों के साथ चीज़ बढ़ जाए तो अच्छा रहता है, कम हो जाए तो फिर वो सही नहीं लगता। मम्मी कहते और डालो। ये यखनी फिर ज़ाया आ गई थी तो फिर हमने ये बाकी चावल भी डाल दिए थे और उनको बॉयल आने दिया था। उसके बाद नमक वगैरह चेक करके फिर हमने दम लगा दिया था। चावल काफ़ी मज़े के थे। दही भल्ले भी बना लिए थे, सलाद भी बनाते फिर बड़े बर्तन लगाए थे। बच्चों को भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, फिर हमें शूट करने का याद भूल गया, बच्चों ने मत मारी हुई थी। फिर जल्दी जल्दी हमने बर्तन वगैरह लगा के रख के फिर उनको खाना खिला दिया था बच्चों को। उसके बाद कुछ शूट करने का याद ही नहीं रहा। तो बच्चे खेल रहे थे, उनको भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे। वो देखिए बेचारा फर्श पे सो रहा था और ये बाजी लोग यहाँ पे बैठे बातें कर रहे थे और मैं बर्तन लगाने लगी थी। तो फ्रेंड्स लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।